देखें तो हमारा क्या है, नेस का कक्षा 6 का 11वां सप्ताह है गणित का। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है, प्रश्न हमारे बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो देखें पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है, कृष्णपाल को स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर ने प्रतिदिन 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहा। कृष्णपाल प्रतिदिन 400 मीटर घेरे वाले बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए वह बगीचे के कितने चक्कर लगाएगा। प्रतिदिन उसको 2 किलोमीटर दौड़ लगाना है, तो इस 400 मीटर घेरे वाले के बगीचे के उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये हमको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखें यहाँ पर क्या है, 2 किलोमीटर उसको चक्कर लगाना है, तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। इसलिए 2 किलोमीटर में टोटल उसको 2000 मीटर की दौड़ उसको पूरा करना है। अब चूंकि एक चक्कर जब बगीचे का लगाएगा तो उसको 400 मीटर चलेगा, इसलिए यहाँ पर क्या है, 400 मीटर एक चक्कर में, तो 2000 मीटर चलने में कितने चक्कर लगेंगे, तो 400 का आप भाग दे दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 20 में 4 का भाग देंगे, 4 5 20, यानी कितने आ जाएंगे 5। यानी भाई कितने चक्कर लगाएगा, 5 चक्कर लगाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर 5 हो जाएगा उसमें। ठीक है, फिर इसी प्रकार अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखा क्या दिया है, मीना स्कूल जाने के लिए सुबह 7 बजे घर से निकलती है। जब वह स्कूल पहुंचती है तो घड़ी में घंटे की सुई 7 पर और मिनट की सुई 3 पर होती है। बताइए मीना को स्कूल पहुंचने में कितना समय लगा। ठीक है, घर से कितने बजे निकली, यहाँ पर 7 बजे निकली, और जब वह स्कूल पहुंची तो घंटे की सुई 7 पर और मिनट की सुई 3 पर, यानी इसका मतलब ये कि 7:15 हो जाएंगे। यानी 7 बजे निकले और 7:15 पर यदि वह स्कूल पहुंचती है तो मीना को कितना समय लगा, तो इसका मतलब मीना को 15 मिनट का टाइम लगा यहाँ पर। और ठीक है, यही हमको उसमें पता करना था कि मीना को कितना समय लगा स्कूल पहुंचने में, तो 15 मिनट का टाइम उसको लगा उसमें। ठीक है, देखें तो अगला प्रश्न हमारा है, क्या दिया है, नीचे दी गई कैरेट में प्रत्येक पंक्ति में 5 बोतल रखी हुई हैं। 4 पंक्ति में 5 के कितने गुना बोतल हैं। ठीक है, तो नीचे देखें यहाँ पर आपको चित्र में एक कैरेट दिख रहा है, और इस कैरेट में क्या है, एक पंक्ति में 5 बोतल हैं, 1 2 3 4 5, एक पंक्ति में 5 बोतल हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि 4 पंक्ति में 5 के कितने गुना है, तो 5 के कितने गुना, तो 1 2 3 4, 4 गुना ही है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, 4 पंक्ति में 5 के कितने गुना है, तो कितने यहाँ पर 5 के कितने गुना, तो 1 2 3 4, यानी 5 के कितने गुना है, तो 5 के 4 गुना है यहाँ पर। ठीक है, तो 5 के 4 गुना अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखें अगला हमको दिया है, ऊपर दिए गए चित्र को देखो, इस चित्र में कौन कोण बनते दिख रही है, दो किरणों के बीच कौन सा कोण बनता दिख रहा है, वो हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है, इसमें आपको बताना है कि इस चित्र में कौन सा कोण दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या है, जैसे क्या है पहले भी बता चुके हैं अपन, यहाँ पर क्या होता है कि जब इस प्रकार सीधा जब बनता है तो ये कौन सा कोण बनता है, समकोण बनता है। ठीक है, थोड़ा सा यदि हम इसको क्या है, बाहर से यहाँ पर क्या कर दें, जैसे इधर यदि क्या है गैप ज्यादा कर दें यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि इसको आप क्या बोलोगे, अधिक कोण बोलोगे। और यदि गैप कैसा है यहाँ पर कम है, मतलब इस प्रकार झुका हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो न्यून कोण बनेगा। ठीक है, जिस प्रकार का जब बनता है तो क्या होता है, समकोण होता है, और इधर क्या बनता है, ऐसा बनता है तो उसे क्या बोलोगे आप, अधिक कोण बोलोगे। ठीक है, और इस प्रकार झुका हुआ है तो इसका मतलब कौन सा कोण बनेगा, न्यून कोण बनेगा। और आपसे जैसे झुका हुआ है और यही पूछा कौन सा कोण बन रहा है, तो देखें चित्र के अनुसार आपको दिख रहा है कि कौन सा कोण बनेगा, न्यून कोण बनेगा। ठीक है, तो न्यून कोण आपका आंसर इसका हो जाएगा उसमें। ठीक है, देखें तो अगले प्रश्न हमारे क्या है, यहाँ पर बोर्ड पर देखें तो क्या दिया है,
अगला प्रश्न है, अगले बॉक्स में निम्न में से कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, ये आपको सीरीज टाइप की दे रखी है, एन, फिर एन को क्या आड़ा कर दिया, फिर एन, तो इसका मतलब फिर एन का आड़ा। ठीक है, एन और फिर एन को आड़ा कर देते हैं, फिर दोबारा एन सीधा कर दिए, फिर दोबारा आड़ा कर देंगे। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एन के एन दिया और इसके बाद अगले बॉक्स में क्या आएगा, तो इस अगले बॉक्स में यहाँ पर फिर क्या है, जो एन है उसको दोबारा आड़ा कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, सी वाला ऑप्शन आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखें क्या दिया है, नीचे दी गई नेट का उपयोग से कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है, नीचे अपन को एक क्या है, प्रसार चित्र दिया है। इस प्रसार चित्र को मोड़कर यदि हम कोई आकृति बनाएं तो जो ऑप्शन हमको दिया है, गोला, घनाभ, शंकु, बेलन, इनमें से कौन सी आकृति बनेगी। तो देखो, जब आप इसको यदि क्या है मोड़ते हो, जैसे मान के चलो आपके पास कागज की कोई आकृति है, तो इसको जब फोल्ड करोगे तो इस प्रकार इसको इधर से फोल्ड कर दोगे, इस वाले भाग को इधर से फोल्ड कर दोगे तो खड़ा हो जाएगा, और इसको इधर से फोल्ड कर दोगे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और जो इधर से दो भाग बचे तो इसको ऐसा करोगे और जो ऊपर वाला ऐसा जाएगा, मतलब एक बंद घनाभ की आकृति बन जाएगी। यानी इस आकृति को जब आप क्या मोड़ोगे, इसको बंद करोगे, तो इससे कौन सी आकृति बनेगी, तो इससे यहाँ पर एक क्या बनेगी, घनाभ की आकृति बनेगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, घनाभ इसका आंसर हो जाएगा उसमें। ठीक है, देखें तो देखें अगले प्रश्न हमारे क्या बोर्ड पर लिखे हैं, क्या लिखा है। पहला प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और उस आयत के आधे हिस्से में एक त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये आयत यहाँ पर चित्र बना भी हुआ है, इस आयत का क्षेत्रफल है वो कितना, यहाँ पर 24 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधे में त्रिभुज बना है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और आधे में त्रिभुज बना है तो उसका मतलब उसका क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा। यानी आयत का क्षेत्रफल 24 है तो 24 का आधा यानी कि 12, यानी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बनेगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखें, आगे हमको क्या दिया है, दिए गए चित्र में कौन सा चित्र एक पासे का चित्र हो सकता है। ठीक है, पासा क्या है, सांप सीढ़ी जो हम खेलते हैं, घनाभ के आकार की जो आकृति होती है वो पांच है। ठीक है, तो इनमें से यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनको देखकर आपको बताना है कि कौन सा आकृति क्या है, एक घनाभ के आकार की जैसे हो सकती है, एक पांसा हो सकता है सांप सीढ़ी वाला। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या है, घनाभ के आकार की आकृति कौन सी है, सी वाली, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा उसमें। ठीक है, देखें तो अगले प्रश्न हमारे, देखें क्या दिया है, 14 प्लस 34 बराबर 20 और प्लस खाली स्थान। ठीक है, तो इस खाली स्थान में इसमें ये पूछा रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखें 14 और 34 को यदि जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 48 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 14 और 34 को आप जोड़ोगे, 14 प्लस 34 को जोड़ोगे तो 48 हो जाएंगे। तो बराबर में भी क्या दिया है, 20 प्लस खाली स्थान, तो 20 में ऐसा क्या जोड़ दें कि वो भी 48 हो जाए। ठीक है, तो 20 में कितने जोड़ दें, तो 20 में 28 जोड़ेंगे तो 48 यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 28 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, मिठाई के डिब्बे की आकृति होती है। ठीक है, मिठाई का डिब्बा आपने देखा होगा तो उसकी आकृति कैसी होती है, घनाकार होती है, घनावाकार की होती है, बेलनाकार होती है या शंक्वाकार होती है। ठीक है, तो मिठाई के डिब्बे घनाकार का मतलब ये है कि जिसकी क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही कैसी हो, बराबर हो, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी तीनों ही बराबर हो, उस आकृति को घनाकार कहते हैं। घनावाकार तो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी हो, अलग अलग हो, उसे हम क्या बोलते हैं, घनावाकार का बोलते हैं। और बेलनाकार यानी पाइप जो होता है, पानी का पाइप होता है, ऐसी आकृति को हम बेलनाकार बोलते हैं। और शंक्वाकार तो जोकर की जो टोपी होती है, ऐसी आकृति शंक्वाकार होती है। तो हमसे पूछा है कि मिठाई के डिब्बे की आकृति कौन सी होती है, तो मिठाई के डिब्बे की आकृति होती है घनाकार, घनावाकार। ठीक है, क्योंकि मिठाई के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अलग अलग होती है, लंबाई कुछ ज्यादा होती है, फिर चौड़ाई कुछ कम होती है और ऊंचाई उसकी और भी कम होती है। तो इस प्रकार क्या मिठाई के डिब्बे की आकृति कैसी होती है, घनाव आकार की होती है, घनाभ जैसी होती है। ठीक है,